ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे जैसे ब्रह्म में इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की तरह मन में दृढ़ता आती जाती है, जब मन में इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों की तरह दृढ़ता आ जाएगी तो फिर ऐसे ही भाषित होवेगा जैसे उसके वो जो 10 उसके पुत्र थे महायोगी हुए, उन्होंने मैं देव हूँ ये भाव त्याग करके और ब्रह्म पद की प्राप्ति करने के लिए मैं ब्रह्मा ही हूँ, ऐसा दृढ़ अभ्यास किया और वो ब्रह्मा हो गए और उन्होंने 10 ब्रह्मांडों की रचना की। हे राम जी, ऐसे ही जैसे जैसे ब्रह्म में इंदु ब्राह्मणों की तरह तुम्हारी भी दृढ़ स्थिति हो जाएगी, अथवा और किसी की भी हो जो अभ्यास करेगा उसकी जब दृढ़ स्थिति हो जाएगी, जब मन दृढ़ होता है तब ब्रह्म ही भाषित होने लगता है। जैसे उनके मन में दृढ़ता आ गई तो शरीर तो जंगली जानवर खा गए, पर जब उनकी चेतना जागी तो चैतन्य आकाश में उन्होंने अपने को मैं ब्रह्मा ही हूँ ऐसा करके देखा। ये एक अहंग्रह उपासना है जो शास्त्र की बड़ी पुरानी साधना है, जो इसका वर्णन भागवत आदि ग्रंथों में इसमें भी जगह जगह आता है। जैसे प्रहलाद जी ने जो साधना की थी कि उनको बांध करके जब पानी में डाल दिया तो उन्होंने विराट पुरुष की धारणा की, अर्थात मैं ही विष्णु हूँ और दिशाएं हमारे कान हैं, पर्वत हमारी हड्डियाँ हैं और सारा का सारा ये नदियाँ हमारी नाड़ियाँ हैं, जंगल हमारे रोम हैं, ऐसा विराट पुरुष की धारणा करके जब उन्होंने अपने को स्थित किया तो बंधन टूट गए। सारे पत्थर जो बांध के पानी में फेंका था वो भी तो पत्थर हट गए उनके ऊपर से और वो बाहर निकल आए। भगवान विष्णु की अहंग्रह उपासना करके मैं ही विष्णु हूँ ऐसा करके वो सारे बंधन को तोड़ गए। उन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र हिरण्याकश्यप के द्वारा जो मारने के लिए उपयोग में लाए गए थे, जैसे तलवार है, पहाड़ की चोटी से फेंक देना, अग्नि में जलाने का प्रयास, ये सब विफल हो गए क्योंकि प्रहलाद जी ने धारणा कर ली कि मैं ही विष्णु हूँ। उस धारणा के कारण न उन्हें अग्नि जला सकी, न पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी उन्हें कष्ट ना हुआ, बांध कर पानी में डालने पर भी उन्हें कष्ट ना हुआ, क्योंकि वो विराट पुरुष परमात्मा विष्णु के अहंग्रह उपासना करके उनके अहम में लीन हो गए। लिहाजा विष्णु अजर अमर अविनाशी है, प्रहलाद भी अजर अमर अविनाशी की तरह ही साधना करके हो गए। उन पर हिरण्याकश्यप के द्वारा जो मारने के उपाय किए गए, जैसे जलाना, होलिका दहन आज भी चल रहा है, तलवार से काटना, पर्वत की चोटी से गिराना, अग्नि में जलाना, पानी में बांध के डाल देना, ये मृत्यु के कारण जितने भी उपाय हैं ये सारे हिरण्याकश्यप ने किए, परंतु प्रहलाद को मार न सका। क्यों? क्योंकि वो विष्णु से अभिन्न हो गया। ऐसी ही दृढ़ भावना यदि हम भी करें, ये अहंग्रह उपासना है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा यदि धारण करें और मन में दृढ़ता लाएं तो आपुन जाए ब्रह्म होए बैठे। ये जाकर के ब्रह्म, ये जो मन है ना, ब्रह्म ही हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म से ही उपजा है। जा से उपजे नानका लीन ताई में होए। ये जैसे सोना से आभूषण उपजता है, सोना आभूषण की मुक्ति क्या है? सोना हो जाना। तो आभूषण को जब सोना वो आभूषण गलाएगा तो पुनः सोना हो गया।
ऐसे ही ये मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तू मन ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि ब्रह्म से तेरा प्राकट्य हुआ है। इसी को संतों ने कहा, कायर नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। अरे नलनी, अरे जीवात्मा, तू क्यों कुमला गई है? तेरे ही नाल सरोवर पानी, जहाँ से तेरा प्राकट हो रहा है वहाँ ब्रह्म है। अमृत स्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है। न तल तपत न ऊपर आग, ऊपर से भी कोई आगी बरस नहीं रही है और नीचे से भी कोई तप नहीं रहा है। तोर हेत कहो कासन लाग, तेरा हेतु, तेरा जुड़ाव कहाँ पर हो गया है जो तू इतनी दुखी है? ये मन रूप जीवात्मा देह से जुड़ कर के जन्मने और मरने के दुख से दुखी है, और मन से जुड़ कर के सुखी और दुखी हो रहा है। प्राणों से जुड़ कर के भूख और प्यास वाला बन गया है, परंतु न तल तपत न ऊपर आग, इसके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र असर नहीं कर सकता, और नीचे भी कोई अग्नि नहीं है। नीचे परम शीतल आनंद स्वरूप परमात्मा है। इस मन का मूल परमात्मा है, जहाँ से ये प्रकट हुआ है। निर्दोष और सम ब्रह्म से निकला है, परंतु ये देह और मन बुद्धि आदि से जुड़कर, प्राणों से जुड़कर के दोष वाला बन गया है। काम क्रोध लोभ मोह से जोड़ करके दोष वाला हो गया है। वस्तुतः ये निर्दोष और सम ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला ये निर्दोष और सम ब्रह्म ही है ये मन। इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बशीर जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये अभ्यास का विषय है। जैसे इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्र जो महायोगी हुए, उन्होंने दृढ़ भावना बनाई और मनुष्य से ब्रह्मा बन गए। और आप भी इसी तरह, वो एक आंग्रह उपासना है, आप भी धारणा करें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्म सत्ता हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक जो साक्षी आत्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा धारणा बनाओ तो क्या होगा, जब मन में ये दृढ़ता आएगी तो फिर वैसा ही भाषित होने लगेगा, और फिर ये लगेगा ये जग हरि का रूप है, ये समस्त जगत ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है। इसलिए भागवत में कहा, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाल माला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगत। ये सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा ही ये समझ में आएगा, ऐसा ही दिखने लगेगा। जब ब्रह्म का दृढ़ अभ्यास करोगे तो ब्रह्म ही भाषित होता है। राम जी जैसे समुद्र में दृढ़ता से तरंग और चक्र भासते हैं, वैसे ही शुद्ध चेतन मात्र चैतन्य सत्ता आत्मा में ये मन के माध्यम से जीव फुरता है, और फुरने से नाना प्रकार का जगत भाषित होने लगता है। परंतु हे राम जी, हुआ कुछ नहीं। ब्रह्म ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे लहर तरंग फैन बुदबुदे पानी में समुद्र में बन भी जाएं तो पानी के अंदर कुछ बना नहीं, क्योंकि लहर तरंग फैन बुदबुदे आदि बेशक हजारों लाखों करोड़ों बन जाएं, उनके बनने से पानी में कुछ बनता नहीं, और सारे मिट जाएं तो पानी में कुछ मिटा नहीं, ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। किसमें? H2O मात्र पानी में। H2O मात्र पानी तो पानी मात्र ही है, उसमें लहर तरंग फैन बुदबुदे आदि नहीं है। हजारों लाखों बन जाएं तो कोई फायदा नहीं, और हजारों लाखों बन के मिट जाएं तो पानी को कोई नुकसान नहीं। ऐसे ही राम जी, ये जगत ब्रह्म सत्ता से फुरना होकर के मन के माध्यम से फुर रहा है। ये बन गया तो ब्रह्म में कुछ लाभ नहीं हुआ, और मिट जाएगा तो ब्रह्म में कुछ हानि नहीं होती है। जागे हानि न लाभ कछु, जागने से जब ब्रह्म सत्ता में ये जीव
ये मन जाग जाता है तो हानि और लाभ दोनों ही चले जाते हैं। उपनिषद ने कहा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और हर्ष शोकौ जाहते, उससे हर्ष और शोक दोनों ही उसके जीवन से चले जाते हैं। कौन सी ऐसी वस्तु मिल जाए कि वो सुखी हो जाए और क्या नष्ट हो जाए जिससे उसकी उसे दुख होवे। उसने देहाभिमान त्याग दिया है, मन के तल से जीना छोड़ दिया है, अब ब्रह्म में लीन हो गया है, ब्रह्म ही हो गया। अपन जाए ब्रह्म हुए बैठा, ब्रह्म हो गया। और उस देश में चला गया जहाँ दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल, बगैर बाती के बगैर तेल के दिया जल रहा है। दिया जलना मतलब चैतन्य सत्ता, स्वयं प्रकाश, आत्मा में जिसकी स्थिति हो गई है, उससे उत्पन्न होने वाले मन और मन से उत्पन्न होने वाला देह और जगत, ये कितना बन जाए तो सुखी हो जाए, कितना मिट जाए तो दुखी हो जाए। मन से उत्पन्न होने वाला जगत मन रूप ही है और मन ब्रह्म रूप ही है। इसलिए इसके बनने और मिटने से ब्रह्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे तरंगों के होने और मिटने में जल एक रस रहता है, तैसे ही जगत के उपजने और मिटने से ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है। जैसे सूर्य की किरणों में दृढ़ तेज जब होता है तो मृग मारीचिका में जल भाषित होने लगता है, तैसे ही आत्म तत्व में जब फुरना फुरती है तो मन रूप हो करके, ये विचित्र जगत के रूप में हो करके ये ब्रह्म सत्ता ही भाषित होने लगती है। जैसे सोना ही आभूषण बन के दिखने लगता है, ऐसे ही है। परंतु ये ब्रह्म सत्ता ऐसा होने पर भी इसमें कुछ बना नहीं, अपने आप ज्यों की त्यों स्थित है। हे राम जी, कारण कर्म और कर्ता, जन्म मरण आदि जो कुछ तुम्हें भाषित होते हैं, राम जी ये सब ब्रह्म रूप ही हैं। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, आत्मा शुद्ध रूप है, न इसमें लोभ है, न मोह है, न तृष्णा है, क्योंकि अद्वैत रूप और सर्वात्मा है। जैसे सोने से नाना प्रकार के आभूषण भाषित होते हैं, तैसे ही राम जी ब्रह्म में ये जगत भाषित होता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको सदा ऐसे ही भाषित होता है, परंतु जो अज्ञानी हैं उनको भिन्न भिन्न जगत भाषित होता है और उसमें राग द्वेष करके ये सुखी और दुखी होता रहता है। परंतु ज्ञानवान तो सबको ब्रह्म रूप ही देखता है। और आज इतना ही।